बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे लेकिन खुशहाल राज्य का राजा अपनी प्रजा से बेहद प्यार करता था। वह न्यायप्रिय और परोपकारी था। उसकी छवि पूरे राज्य में एक आदर्श शासक की थी। परंतु उसके जीवन में एक कठिनाई थी। उसे नींद नहीं आती थी। राजा दिन भर दरबार में लोगों की समस्याओं का समाधान करता और उनके सुख दुख का ध्यान रखता। उसकी प्रजा उसे भगवान समान पूजती थी। लेकिन उसकी खुद की रातें बेचैनी में कटती थीं। वह घंटों सोने की कोशिश करता, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर रहती। उसकी थकावट और तनाव दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। राजा ने कई वैद्यों से उपचार करवाया, जड़ी बूटियां खाईं, मंत्र तंत्र करवाए, पर कोई उपाय काम नहीं आया। वह निराश था और धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी। एक दिन राजा को खबर मिली कि राज्य के पास वाले जंगल में एक प्रसिद्ध साधु आकर रहने लगे हैं। वह अपनी सिद्धियों और ज्ञान के लिए दूर दूर तक विख्यात थे। यह सुनकर राजा ने तय किया कि वह साधु के पास जाएगा और अपनी समस्या बताएगा। अगले दिन राजा ने अपने सेवकों के साथ जंगल की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उसने साधु की कुटिया देखी। साधु एक शांत और करुणामय व्यक्ति थे। राजा ने उनके चरणों में प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम्हारी समस्या का समाधान मेरे पास है, लेकिन तुम्हें कल सुबह खाली पेट मेरी कुटिया पर आना होगा। मैं तुम्हें एक विशेष जड़ी बूटी दूंगा जो तुम्हारी समस्या को सदा के लिए समाप्त कर देगी। राजा को उम्मीद की किरण नजर आई। उसने साधु का आभार व्यक्त किया और अगले दिन आने का वादा किया। अगली सुबह राजा साधु की कुटिया पर पहुंचा। कुटिया के गेट के बाहर उसने अपना रथ छोड़ दिया। साधु के शिष्यों ने उसे बताया कि जड़ी बूटी कुटिया से काफी दूर है और उसे स्वयं वहां तक जाकर वह बूटी तोड़नी होगी। राजा ने लंबा रास्ता तय किया। जंगल के ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चलते हुए उसे काफी श्रम करना पड़ा। बूटी तक पहुंचने में उसके पसीने छूट गए। किसी राजा के लिए ऐसा परिश्रम करना असामान्य था, लेकिन नींद पाने की चाह में वह सब कुछ करने को तैयार था। बूटी तोड़ने के बाद राजा ने शिष्यों से पूछा कि उसे पीसने का खरल कहाँ मिलेगा। खरल भी काफी दूर था और राजा को उसे ढूंढने के लिए फिर से पैदल चलना पड़ा। बूटी पीसने और खाने के बाद वह पूरी तरह थक चुका था। उस रात जब राजा अपने महल लौटकर बिस्तर पर लेटा, तो उसे तुरंत गहरी नींद आ गई। यह नींद इतनी सुकून भरी थी कि उसने वर्षों बाद ऐसी राहत महसूस की। सुबह राजा ने तय किया कि वह साधु का धन्यवाद करने दोबारा उनकी कुटिया जाएगा। वहां पहुंचकर उसने साधु से पूछा, मुझे बताइए, ये कौन सी जड़ी बूटी थी? मैं इसे अपने वैद्यों को बताना चाहता हूं ताकि हर कोई इसका लाभ ले सके। साधु यह सुनकर हंस पड़े। उन्होंने कहा, राजन, वह कोई विशेष जड़ी बूटी नहीं थी। वह तो एक साधारण सा साग था जिसे तुम पहले भी कई बार खा चुके हो। असल में तुम्हारी समस्या नींद की नहीं, बल्कि श्रम की कमी की थी। तुम सारा दिन रथ पर बैठते हो, शारीरिक मेहनत नहीं करते। तुम्हारे शरीर को थकावट की जरूरत थी, जो तुम्हें कल पहली बार महसूस हुई। इसीलिए तुम्हें नींद आ गई। राजा यह सुनकर स्तब्ध रह गया। साधु ने आगे कहा, हम में से हर किसी को अपनी सेहत का ध्यान रखने की जरूरत है। तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हें एक अच्छा राजा बनाते हैं, लेकिन अपनी सेहत का ध्यान रखना तुम्हारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। अपनी नींद और मानसिक शांति के लिए श्रम और व्यायाम जरूरी है। राजा को साधु की बात समझ में आ गई। उसने अपने दिनचर्या में बदलाव किया। अब वह रोजाना घुड़सवारी करता, कसरत करता और जंगल में सैर करने जाता। कुछ ही दिनों में वह पहले से ज्यादा स्वस्थ और प्रसन्न रहने लगा। हमें ये कहानी से ये सीख मिलती है कि स्वस्थ जीवन के लिए श्रम और संतुलन अत्यंत आवश्यक है। दूसरों का भला करना तभी संभव है जब हम खुद का ध्यान रखें।